वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो एग्जामिनेशंस 24 अगस्त 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, उसके टोटल 100 क्वेश्चंस का मैं आपको रियल आंसर्स बताने वाला हूं। तो आप यहां से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। ये जितने भी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये 100% रियल और ऑथेंटिक है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। पहले मेरा ये नोट्स देख लीजिए। प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया हूं ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस मिले। और आप यहां से सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी जेन्युइन हैं, देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया कर लिया हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि कैसे भाई ओरिजिनल है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं वो तो समझ चुके हैं कि ये हाँ रियल क्वेश्चंस है। देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपका एक क्वेश्चंस का बुकलेट होगा, देख सकते हैं। टोटल टाइमिंग 2 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 100, इस तरह का आपका है। तो आपको बिलीव हो गया होगा कि ये बिल्कुल रियल क्वेश्चंस का ये हैंड नोट्स है। देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो सेशंस एंड होने के बाद इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वहाँ से ये आप ये जो PDF है डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस एक बार अपने से लगाइएगा और फिर आंसर्स चेक कीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं ग्राफ के सभी मैथ और ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए स्पेशल मैं एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको कराऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, चरक संहिता संबंधित है तो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। फोर्थ देखिए, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो देखिए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 1916 में ये होम रूल लीग का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुक्काराम बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया है? महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। 7 देखिए, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। बहुत सारे लोग राबी मारे हैं, गलत है। 8 देखिए, बसंत विश्वत होता है तो 21 मार्च को होता है। 9 देखिए, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। 10 देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है। 11 देखिए, कौन सी हिमालय नदी तंत्र का नदियाँ है? तो देखिए, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ है। तो सेकंड और थर्ड आंसर्स हो जाएगा। 12 देखिए, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये बैंक दर का अर्थ होता है। 13 देखिए, 100 रुपये के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये के नोट जो होता है RBI के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 14 देखिए, फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। 16 देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो ऑप्शंस में देखिए था इनमें से कोई नहीं। मौलिक अधिकार ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिकार दिया था लेकिन आंसर्स था इनमें से कोई नहीं। 17 देखिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो देखिए, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन 18 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CaCl2 है। देखिए आप फ्रेंड्स, क्या है ना कि जो क्वेश्चन का जो बुकलेट है उसके माध्यम से आप क्वेश्चंस का वहाँ पर ऑप्शंस भी देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर्स लिखा हूँ तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके सभी क्वेश्चंस को अच्छा से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पर कह रहा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत बताना है आपको। तो देखिए 18 कैरेट सोने में पूछा गया है तो टोटल कितना कैरेट का सोना होता है? 24 कैरेट, जिसमें 18 कैरेट का पूछा गया है कि सोने का प्रतिशत। तो प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काटिए, 6 तिया 18, 6 चौका 24। उसके बाद देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी 18 कैरेट सोने में खरे सोने के प्रतिशत है 75%। ये बिल्कुल सही है।
20 देखिए संतरे में बहुतायत में होता है, मतलब पूछा गया संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, तो विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन 21 देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं प्रथम एशियाई कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। 22 देखिए कौन सा देश सार्क यानी सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन था नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, ये सार्क सदस्य नहीं है। 23 देखिए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो आप सभी जानते हैं बुध है। 24 देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 25 देखिए ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है, तो देखिए आप सभी जानते हैं जो ओणम है ये उत्सव होता है केरल में। क्वेश्चन देखिए 26 भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या क्या है, तो अभी वर्तमान में 550 हो गया, 552 गलत हुए आंसर अभी की डेट में। 27 देखिए किस स्थान पर अजंता की एलोरा की गुफाएं स्थित है, तो देखिए स्थान पूछा गया था, औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 28 देखिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है, तो आंसर हो जाएगा मलयालम, काफ़ी फेमस क्वेश्चन पूछा गया सभी। 23 देखिए कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है, तो कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है, सांस जोस है। 30 देखिए कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य करते हैं। 31 देखिए किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 32 देखिए भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है, तो हिमाचल प्रदेश है। 33 देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश यहाँ पर पूछा गया है, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। 34 देखिए उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो यह सुमित मलिक पर लगाया गया है। 35 देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं, तो ये स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किए हैं। 36 देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो सिरिसा वांदला है। नेक्स्ट देखिए 37 संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है, तो घाना है, ये बिल्कुल सही आंसर है। 38 देखिए बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है, तो राजस्थान में शुरू किया गया है। 39 देखिए कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, तो रिलायंस जियो है। 40 देखिए किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ऑप्शन था अगरतला, रांची, चेन्नई और पटना, तो देखिए पटना में क्या है ना, पटना शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। 41 देखिए भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल का अनुसार सही क्रम बताना है, तो देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश, ठीक है, 4th आएगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी, इनका क्रम है, फिर उसके बाद है शेर शाह सूरी, फिर लास्ट में है अकबर। नेक्स्ट देखिए 42 कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए कलिंग युद्ध 261, शक संवत की शुरुआत 78 AD सही है, मुस्लिम लीग की शुरुआत 622 AD ये सही है, और देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1700 यहाँ पर 9 दिया है AD, ये गलत है, यहाँ पर 1707 होना चाहिए, तो कौन सा जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 43 देखिए निम्न का मिलान करना है, मैंने सबको मिलान सही कर दिया हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने किया है, तो ये मैं सही मिलान कर दिया हूँ, ये बिल्कुल सही है। 44 देखिए जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 45 देखिए यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो खास सर्जन पर क्या असर होगा, तो बढ़ जाएगा, खास सर्जन पर ये बढ़ जाता है।
46 देखिए, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूछा गया इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो पूंजीवाद बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 देखिए, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संविधान के अनुच्छेद 21A में वर्णित है। एक अनुच्छेद 21A सही हो जाएगा। 48 देखिए, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 49 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, अनुच्छेद 21 में निहित है। 50 देखिए, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए हिंदी के क्वेश्चन भी देख लीजिए। 51 देखिए, एकल का विलोम शब्द पूछा गया है तो बहुल हो जाएगा एकल का। दर्प का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। दर्प मतलब क्या होता है जी, अहंकार घमंड। तो पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक शब्द। तो दर्प का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी, अहंकार, बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 देखिए, मन को हरने वाला के लिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है यहाँ पे, तो मन को हरने वाला मनोहर होता है। 54 देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि गागर में सागर भरना मतलब थोड़े समय में बहुत चीज कर देना, थोड़े में बहुत करना, कहना या करना। 55 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। महत्वाकांक्षा अलग अलग टाइप से लिखा गया था, लेकिन ऑप्शन सी जो है ना महत्वाकांक्षा, ये बिल्कुल सही है, आप लोग इस तरह लिखिएगा। फेमस का यहाँ पर साइनोनिम्स पूछा गया था तो पॉपुलर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी का यहाँ पर एंटोनिम्स पूछा गया था, ऑपोक्यू हो जाएगा यानी अपारदर्शी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 58 देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है तो नृ विज्ञान का संबंध किससे है, नर मतलब क्या होता है, मानव ही होता है, समझ लीजिए, तो मानव से संबंधित है। 59 देखिए, उस शब्द का चयन करें जो समूह में बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ से रीजनिंग के हैं। तो देखिए, दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो देखिए, जो दूध से दही जमता है, दूध से पनीर भी निकलता है, मक्खन भी निकलता है, लेकिन तेल ये अलग है। अब देखिए एक और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोडक्शंस यहाँ पर लिखा जाए, प्रोडक्शंस का यहाँ पर अलग कोड किया गया था। तो देखिए इसमें क्या है ना, 11 इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फ़ाबेट है। देखिए तो इसमें क्या है, 5 इधर और 5 इधर। 5 में तो प्लस और माइनस किया गया है शुरू में, और बीच वाला में जो है ना +2 किया गया है और बढ़ा कर इधर लिखा गया है। उसी तरह नीचे वाला में भी कीजिएगा तो ये आंसर्स निकल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप आंसर देख लीजिए। एक ये ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन आया था, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए ये बुआ से संबंधित है, ये बुआ आंसर सही हो जाएगा। 62 देखिए, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीना में सोमवार की संख्या कितना होगा, तो 5 होगा। आप आंसर्स देख लीजिएगा। वैसे मैं रीजनिंग मैथ का सभी जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है उसको मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आंसर्स में बताऊंगा। 63 देखिए, √वाट, उसके बाद 196 बट्टा में है बराबर 72/56, इसका आंसर्स बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 324। 64 देखिए, यहाँ पर देखिए 885 3 बार लिखा गया है, 115 3 बार, यानी AQ + BQ के यहाँ पर सूत्र पर तोड़ा गया है नीचे वाला। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, AQ + BQ का सूत्र क्या होता है, A + B A² + B² - AB, और नीचे भी वहीं लिखा गया है A² + B² - AB। तो A² + B² - AB से A कट जाएगा ऊपर वाला, ये सिर्फ बचेगा 800 A + B, यानी इसमें A और B क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा 885 और B हो जाएगा 115, इसको जोड़ दीजिए सिर्फ, तो 1000 आंसर्स हो जाएगा। यहाँ पर 65 देखिए, घातांक और करनी से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेम ऊपर जैसा ऊपर है नीचे भी है, लेकिन साइन सिर्फ चेंज है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले के जोड़ देते हैं, 5 और 3 को जोड़ेंगे एक बार तो कितना होगा 8, और बीच में जो साइन ऊपर वाला है वो सेम रखेंगे, और देखिए एक बार गुणा करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार गुणा करेंगे, तो 5 3 15, और इसको 2 रूट के अंदर लिखेंगे, और बट्टा में नीचे वाले के वर्गों का अंतर, यानी 5 और 3 के वर्गों का अंतर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 8 - 2 √ 15 बट्टा 2 हो गया। अब इसको क्या कीजिए, देखिए 8 के भी नीचे बट्टा में 2 है और 2 √ 15 के बट्टा में भी 2 है, तो 8 जो है 2 से 4 बार में कटेगा, और देखिए 2 से 2 कटा यहाँ पर तो सिर्फ 15 बचेगा, यानी 4 - √15 तो आंसर हो जाएगा। 66 देखिए, T
टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री में 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सिंपल है, ये भी फार्मूला लगा लीजिए। देखिए जब भी एक वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो उस पर हम लोग वहाँ पर ए भी फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए पहले घट रहा है तो -30 हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ रहा है तो +B, फिर प्लस माइनस करके माइनस क्या चीज़ हो जाएगा AB/100, यानी 30 × 20/100। इसको कट पिट करेंगे तो -16% आएगा, यानी इसका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, घट रहा है 16% की यहाँ पर दुकानदार को आय में घटा होगा। अब एक देखिए ये सिंपल 67, देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच का भी उम्र इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाता है, तो कोच की उम्र क्या है। तो पहले 4 खिलाड़ियों का औसत निकाल लीजिए, फिर एक और बढ़ रहा है यानी 5 खिलाड़ियों का औसत उम्र निकाल के उसके बाद उसको घटा लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 37 वर्ष। ये आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बाकी जो ग्राफ के क्वेश्चंस है और कुछ हिंदी के लगभग 2-3 पैराग्राफ के क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर मैं हैंड नोट्स नहीं बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, वो ये PDF में आप देख सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग था इसलिए मैं हैंड नोट्स नहीं बनाया हूँ, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस गद्यांश के, चाहे वो इंग्लिश के पैसेज हो और हिंदी के पैसेज है और ग्राफ का, इन सबको मैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही डिटेल्स में आप सभी को आंसर्स बता दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। उसके बाद मैं पार्ट जो सेकंड शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है उसका भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, वो भी रियल आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। ये तो बिल्कुल देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।